बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में आता माल और खुशबख्ती किसे अच्छी नहीं लगती। लोग तो माल के खातिर क्या कुछ नहीं कर जाते और फिर उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं होता कि उनके इस अमल से माल आएगा भी या नहीं। मगर मेरे पास तो सनद मौजूद थी कि एक ऐसी चीज है जिसे करते ही मेरे घर से सारी गुर्बत और अफलास खत्म हो जाएगा। काम मुश्किल था, बस इसी वजह से मैं करने से बहुत डरती थी। मुझे हर रात ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आते थे जो कहते थे कि आलिया की शादी कर दो, माला माल हो जाओगी। मगर परेशानी की बात तो ये थी कि मेरी बेटी आलिया मेरी सबसे छोटी औलाद थी और वो अभी बहुत कम उम्र और नादान थी। मैं कैसे इतनी सी उम्र में उसकी शादी कर सकती थी भला? अगर मुझे मेरी 18 साल बेटी फरजाना के मुतालिक कोई ऐसा ख्वाब नजर आता तो मैं एक मिनट भी ना लगाती और जैसे तैसे करके उसकी शादी करके उसे रुखसत कर ही देती। आधी रात बीत चुकी है, हर सू अंधेरा फैला हुआ है और मैं इस ख्वाब के बाइस बेदार हो चुकी हूँ। मैंने सोचा उठी गई हूँ तो क्यों ना मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ लूँ। मैं वजू करने की खातिर अपने कमरे से बाहर निकली तो मुझे अजीब सी दर्द से निढाल आवाज सुनाई देने लगी थी। यह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि मेरी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैंने दिल पर हाथ रखा और भागती हुई उसके कमरे में चली गई थी। वो जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी हालत इस कदर खराब थी कि मेरा कलेजा मुंह को आने लगा था। मैं बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे, मेरे लाल? साथ की आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे मगर वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे सहारा देकर उठाया था, उसे बेड पर लेटा दिया और पानी का गिलास उसके लबों से लगा दिया था। साथ का चेहरा बिल्कुल जर्द था। थोड़ी देर वो खामोश रहा मगर फिर अपने चेहरे पर जबरी मुस्कुराहट सजाकर बोला, अम्मी आप कैसे बेदार हो गई? मैं बोली, मैं ताज्जुद पढ़ने के लिए उठी थी। उसने सर हिला दिया तो मैं बोली, तबीयत ज्यादा खराब है? वो कहने लगा, हर रात ऐसी ही तकलीफ होती है अम्मी, मैं आपसे छुपा लेता हूँ क्योंकि जानता हूँ कि माँ के दिल पर बहुत बुरी गुजरेगी। मगर अम्मी आज हाले दिल बता रहा हूँ क्योंकि आप ताज्जुद पढ़ती हैं। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस अजियत से बचा ले, मुझे अपने पास बुला ले। तब भी मुझे कोई एतराज नहीं होगा, बस मुझे सुकून मिल जाए। मैंने बेटी की बात सुनी तो दिल पर हाथ रख लिया था। मैं बोली, अल्लाह न करे साथ कि तुम्हें कुछ भी हो, फिर अपने मुंह से ऐसे अल्फाज मत निकालना। साथ बहुत तकलीफ में था मगर उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और बोला, अम्मी मैं सोना चाहता हूँ, मुझे नींद आ रही है। मैं उठकर बाहर आ गई थी मगर साथ के कमरे के दरवाजे के साथ लगकर बैठ गई थी। मैं जानती थी वो ठीक नहीं है, उसे नींद नहीं आने वाली थी। साथ अब फूट फूट कर रो रहा था। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो अपने कमरे में रो रहा था जबकि मैं बाहर सहन में बैठी रो रही थी। यूं ही रात बीत गई थी और सुबह का उजाला हर सू फैल गया था। साथ शायद सो चुका था। उसकी बहनें भी बेदार होकर बाहर आ गई थी। मैंने उन्हें सख्ती से मना किया था कि वो किसी किस्म का कोई शोर न करे क्योंकि साथ बड़ी मुश्किल से सोया है। मेरा 22 साला बेटा गुर्दों के मर्ज में लाहक था। उसके दोनों गुर्दों में पथरियां थी। हर महीने उसके गुर्दों की सफाई करवाना पड़ती थी और इस चीज में इतना खर्चा आता था कि अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता। इस बार उसके गुर्दों की सफाई करवाए हुए 1.5 माह बीत चुका था मगर हमारे पास पैसे नहीं थे। इस वजह से वो बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था। साथ के अब्बू जब उठे तो मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और बोली कि कैसे भी करके आप पैसों का इंतजाम कर दें, मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। मेरे शौहर ने जब ये सुना तो वो भी रोने लगे थे। बोले, उज़्मा मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, किसके आगे हाथ फैलाऊं। कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आता जिससे मैं ये उम्मीद लगाऊं कि वो मुझे पैसे दे देगा क्योंकि मैं तो अभी पहला कर्ज ही नहीं उतार पाया। अमजद भी ठीक कहते थे, मैं उनको मौरूद इल्जाम ठहरा ही नहीं सकती थी। यूं ही बड़ी अजियत से दिन रात बसर हो रहे थे। बस सारी सारी रात रोकर अपने बेटे के लिए दुआ करती रहती थी। आज बड़े दिनों बाद गहरी नींद आई थी। मुझे वही बुजुर्ग नजर आए थे जो अक्सर ख्वाब में आया करते थे। वो कहने लगे, तुमने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है, अपने बेटे को भी तकलीफ से नहीं निकाल रही। तुम्हारी सारी परेशानियों का हल आलिया की शादी में है, उसकी शादी कर दो, रातों रात मालामाल हो जाओगी। ये ख्वाब देखते ही मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मेरा शौहर शायद पहले से ही जाग रहा था। कहने लगा, क्या बात है उज़्मा, कोई डरावना ख्वाब देख लिया है क्या? मैं बोली, अमजद आलिया के लिए कोई रिश्ता ढूंढो, मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ। आज मैंने फैसला कर ही लिया था कि बेटे की खातिर आलिया को कुर्बान कर दूंगी। अमजद कहने लगा, हाँ हाँ तुम फिक्र न करो, मैंने फरजाना के लिए कई जगहों पर रिश्ते की बात की हुई है। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, मैं फरजाना की नहीं आलिया की बात कर रही हूँ। मेरे शौहर ने मुझे ऐसी नजरों से देखा था जैसे वो कह रहा हो कि तुम अपने हवास में तो हो। मैं बोली, अमजद दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर आलिया को ब्याह कर रुखसत करना चाहती हूँ। अमजद बोला, उज़्मा तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो, आलिया भी बहुत कम उम्र है, तुम उसकी शादी कैसे करोगी? वो अभी शादी के काबिल नहीं है। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, जो भी हो अमजद, मैं आलिया की शादी करना चाहती हूँ। अमजद बोला, क्यों, ऐसा भी क्या हो गया है कि तुम बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो? आलिया से कोई गलती हुई है क्या? कुछ ऐसा हुआ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मैं बोली, आलिया नादान है, बेकसूर है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर मैंने अपने ख्वाब के मुतालिक अपने शौहर को बता दिया था। मैंने उसे बताया कि पिछले 3 हफ्तों से एक ही ख्वाब मुझे मुसलसल आ रहा है। यह आम बात नहीं है, एक ख्वाब बिला वजह बार बार नहीं आया करते। मेरा शौहर कहने लगा, मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं है, इसलिए तुम अपने ख्यालात को अपने हद तक ही महदूद रखो। पहले मैं फरजाना की शादी करूंगा, जब मुझे लगेगा कि आलिया बड़ी हो गई है तो उसकी भी शादी कर दूंगा। मैं चुप हो गई थी। मैं समझ सकती थी कि अमजद इतनी जल्दी नहीं मानेंगे
मुझे भी तो मानते मानते 3 हफ्ते लग गए थे। खैर, इस बार कहीं से भी साथ के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर बार बार यही कह रहे थे कि उसके गुर्दों में जहर फैल रहा है, जिस कदर जल्दी हो सके उसकी सफाई करवा दें, नहीं तो आपके बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए हों। हमारे पास अपनी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं थी जिसे बेचकर साथ का इलाज करवाया जा सकता। हम तो पहले ही किराए के घर में रहते थे। साथ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन वो अमजद के साथ बातें करता करता बेहोश हो गया था। वो बेहद तकलीफ में लगता था। तब अमजद मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गए और कहने लगे, उस्मा, क्या तुम्हें सच्चे ख्वाब आते हैं? ये ना हो हम बेटे के इलाज की खातिर आलिया की जिंदगी तबाह कर दें और कुछ हासिल भी ना हो। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आलिया की शादी से हमारे हालात कैसे बदल जाएंगे। मैं रोने लगी थी और बोली, अमजद, मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना मालूम है कि हर रोज रात में एक बुजुर्ग हस्ती आती है। अमजद कहने लगा, ठीक है, तुम अपने जानने वालों से आलिया के रिश्ते के मुतालिक कह दो और मैं अपने वसाइल इस्तेमाल करता हूँ। मुझे इल्म है कि अमजद ने ये बात बड़ी मजबूरी में कही थी, क्योंकि उन्हें आलिया से बड़ी मोहब्बत थी। वो मुझसे अक्सर कहा करते थे, चूंकि आलिया मेरी सबसे छोटी औलाद है, इसलिए ये मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। कभी कभार इंसान हालात से इतना मजबूर हो जाता है कि अपनी मताया हयात को भी कुर्बान करने पर तैयार हो जाता है। शाम तक साथ की तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी, इसलिए मैंने रिश्ते कराने वाली औरत को फोन करके कह दिया था कि हमें आलिया का रिश्ता चाहिए। वो भी हैरान हुई थी। कहने लगी, इतनी छोटी सी बच्चे की शादी करने की क्या तुक बनती है? अब मैं उसे क्या बताती, बस बहाना बनाकर टाल दिया था। सारी रात मैंने कांटों पर लौट कर गुजार दी थी। मैं कैसे अपनी फूल सी बच्ची की शादी कर सकती थी? न जाने उसे ससुराल वाले कैसे मिलते। वो तो घर के काम काज से भी नावाकिफ थी। वो तो बहुत ही मासूम थी। यूं ही आंखों आंखों में रात कट गई थी। अमजद की हालत भी मेरे जैसी ही थी। वो भी करवट पर करवट बदलते जा रहे थे। अगले दिन 10 बजे के करीब हमारे घर के दरवाजे पर बेल हुई थी। मैंने ही दरवाजा खोला था। सामने ही एक बड़ी सी सियाह गाड़ी खड़ी थी। उसमें से एक औरत निकलकर मेरे पास आई। उसके एक एक अंदाज से यही लग रहा था कि वो कोई बहुत ही बारोब और अमीर औरत थी। कहने लगी, आपके घर बेटियां हैं? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो मुस्कुरा कर बोली, मैं जानती हूँ, यूं दरवाजे पर खड़े होकर सवाल जवाब करना मायूब लगता है, मगर कुछ रातों से मेरे ख्वाब में आपका घर दिखाई देता है। मुझे बार बार कहा जाता है कि इस घर से बहू ब्याह कर लाओ। मैंने पहले तो उस ख्वाब को झटक दिया था, मगर अब मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे कोई इशारा मिल रहा है, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही आपके घर आ गई हूँ। मैंने उसे अंदर आने का कहा था। मैं उस औरत को कमरे में ले गई और बोली, मेरी 2 बेटियां हैं, आपको किसका रिश्ता चाहिए? वो चुप रही थी। तब मैं बोली, आलिया, फरजाना, इधर आओ। तब वो औरत बोली, आलिया नाम सुना सुना लगता है, शायद ख्वाब में भी आया था। मेरी दोनों बेटियां बेहद हसीन थी, एक से बढ़कर एक थी। जब वो दोनों सामने आई तो वो औरत कहने लगी, काश मेरे 2 बेटे होते तो मैं आपकी दोनों बेटियों को ले लेती, मगर मेरा फकत एक ही बेटा है। आप इजाजत दें तो मैं आलिया से उसकी शादी करना चाहूंगी। मैंने सर हिला दिया और बोली कि मुझे कोई एतराज नहीं है। वो औरत कहने लगी, ये शादी जिस कदर जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। मेरा भी यही ख्याल था, इसीलिए बोली, जी ठीक है। उसने 1 हफ्ते बाद की डेट मांगी थी। मैंने लड़का देखे बिना ही हाँ कह दिया था। शाम में अमजद काम से वापस आया तो मैंने सारी बात उसके गोश गुजार कर दी थी। वो कहने लगा, तुमने बहुत अच्छा किया। उसने भी मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया था। खैर, जब मैंने आलिया को शादी के मुतालिक बताया तो वो बहुत खुश हुई थी। कहने लगी, अम्मी, मैं नए कपड़े पहनूंगी, बहुत ज्यादा मेकअप करूंगी, कितना मजा आएगा ना? मैं मुस्कुरा दी और बोली, हाँ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आलिया से छुप छुप कर मैं बहुत रोती थी। फरजाना को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने मेरे साथ बहुत झगड़ा किया था। वो कहने लगी, अम्मी, आपको क्या हो गया है? आपने उस औरत की गाड़ी देख ली तो लट्टू हो गई है। ये भी तो सोचें कि अभी आलिया बहुत छोटी है, वो शादी जैसी चीज को नहीं समझती। मैं जानती हूँ कि आप उसे कपड़ों और जूतों का लालच देकर खुश कर रही हैं, मगर जब उस पर हकीकत आश्कार होगी कि उसे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, तब वो कयामत बर्पा कर देगी। मैं फट पड़ी थी। मैंने फरजाना के आगे हाथ जोड़ दिए थे और बोली, खुदा का वास्ता है, चुप कर जाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो, मुझे सुकून से जीने दो। फरजाना को अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए वो मेरा गुस्सा देखकर भी उसकी वकालत से बाज नहीं आई थी। वो कहने लगी, अम्मी, आलिया को जहन्नुम में धकेल कर आप भी खुश नहीं रह पाएंगी। अब आलिया की शादी में महज 2 दिन रह गए थे। वो पगली तो ये वक्त गिन गिन कर गुजार रही थी। आज मैंने हिम्मत कर ही ली थी। मैंने आलिया को अपने पास बुलाया और बोली, मेरी बेटी, तुम्हें इल्म है क्या, शादी के बाद तुम ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी? वो हवन्नक बनी मेरा मुंह देखती रह गई थी। फिर कहने लगी, अम्मी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब मैं बोली, आलिया, तुम्हारा नया घर बहुत खूबसूरत होगा, वहां तुम्हें हर सहूलत मुयस्सर होगी, गाड़ी भी होगी, जहां जी चाहो तुम जा सकोगी। आलिया ने साफ साफ इनकार कर दिया था। वो बोली, अगर मुझे दुनिया जहां भी मिल जाए तब भी मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान थी, मगर मैंने अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती की थी। अमजद के सामने भी जब आलिया ने इस शादी से इनकार किया तो उन्होंने आलिया को बहुत डांटा था। आलिया सहम गई थी और यूं वो निकाह पर रज़ामंद हो गई थी। मोहल्ले वालों को जब आलिया की शादी के मुतालिक पता चला तो सभी हैरान रह गए थे। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। बाज ने तो ये भी कह दिया था कि शायद लड़की के किरदार में ही खोट है, जभी तो इसकी शादी कर रहे हैं। हमने यह सब कुछ चुपचाप सहा था।
आलिया की रुखसती के बाद अमजद धाड़े मार मार कर रोता रहा था। साद को जब आलिया की शादी का इल्म हुआ था तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो तो अस्पताल में एडमिट था और बेहोश था। उसकी हालत की वजह से हम कुछ भी सोचने समझने से कासिर थे। फरजाना ने घर में बहुत हंगामा मचाया था, इसीलिए मुझे उसके सामने सच बोलना पड़ा था। मैंने फरजाना को अपने ख्वाब के मुतालिक सब कुछ बता दिया था। वो कहने लगी, अम्मी मुझे तो यही लगता है कि आपने साद के खातिर आलिया की कुर्बानी दे दी है। आपने तो उन लोगों के मुतालिक छानबीन भी नहीं करवाई, उनके घर जाकर देखा भी नहीं, कुछ अता पता नहीं लिया। आपने तो शादी से कबल आलिया की शौहर के होने वाली तस्वीर भी न देखी थी। ये तो शुक्र है कि जब वो बारात लेकर आया तो कम उम्र लड़का था। अगर उसकी जगह कोई 40 साल मर्द होता तो आप क्या कर लेती? अम्मी ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बच्चे के खातिर आप दूसरे की कुर्बानी दे दें। मैं फरजाना के गले लगकर रोने लगी थी। मैं बोली, तुमने हर बात सच कही है, मगर तुम जानती हो क्या, माँ के लिए औलाद उसके जिस्म की सी हैसियत रखती है। फरजाना जब दांत में दर्द हो तो बाकी जिस्म की फिक्र नहीं रहती। आलिया की रुखसती के बाद घर की हालत ऐसी थी जैसे कोई जनाजा निकला हो। मैं सारी रात जागती रही थी। आधी रात के वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई हमारे घर में कूद आया हो। मैं शदीद खौफजदा हो गई थी। जल्दी से उठकर बाहर आ गई। बाहर देखा तो दरवाजे के पास एक सियाह बैग पड़ा था। मैं हैरान हुई कि आखिर ये बैग किसका है। मैं उठाने लगी तो वो कदरे भारी महसूस हुआ था। खैर मैं उसे घसीट कर रोशनी में ले आई थी। मैंने उस बैग को खोलकर देखा तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वो पैसों से भरा हुआ था। मैं भागती हुई अपने कमरे में गई और अमजद से बोली, जल्दी बाहर आए। वो घबरा गया था। जब बाहर आकर पैसों से भरा बैग देखा तो बोला, उस्मा तुम्हारा ख्वाब सच्चा था। मैंने और अमजद ने पैसे गिनने की कोशिश की थी, मगर नाकाम हो चुके थे, क्योंकि उसमें बेतहाशा पैसे थे। हम दोनों मियाँ बीवी रात भर रोते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे थे। सुबह होते ही अमजद अस्पताल चला गया था। साद अभी भी अस्पताल में ही था। हमें बताया गया था कि वो फिर से बेहोश हो चुका है। अब उसके गुर्दे का ट्रांसप्लांट करवाना बहुत जरूरी हो गया था। अमजद ने डॉक्टर से कह दिया था कि वो गुर्दे का इंतजाम कर दे। हमने पैसों का इंतजाम कर लिया है। फिर तो जैसे कोई मौत ही हो गया था। अगले ही दिन साद के लिए गुर्दा मिल चुका था, जो साद के गुर्दों से मैच करता था, और तिब्बी लिहाज से साद के लिए वो मौसर तरीन गुर्दा था। अमजद ने पैसे भी डॉक्टर्स को जमा करवा दिए थे, मगर वो कहने लगे कि जब तक मरीज को होश नहीं आएगा वो उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। मैं, अमजद और फरजाना उस वक्त बहुत बुरी हालत में फंसे हुए थे। ऐसा लगता था कि दुनिया बस खत्म हो गई है और अब जो कुछ भी है यही अस्पताल है। हमारा सोना, जागना, उठना, बैठना इस अस्पताल तक महदूद होकर रह गया था। खाने पीने का तो हमें होश ही नहीं था। एक हफ्ते से हमने खुले आसमान के तले सांस भी नहीं लिया था। हम तो ये भी भूल गए थे कि ताज़ा हवा होती क्या है। दिन रात इबादतों और दुआओं में गुजरे थे। अल्लाह ने आखिरकार हमारी पुकार सुन ली थी। एक हफ्ते बाद साद को होश आ गया था। वो बहुत तकलीफ में था, इसलिए जल्द अज जल्द उसका ऑपरेशन कर दिया गया था। हमें तो यही लगता था कि ऑपरेशन के बाद मंजिल आसान हो जाएगी, मगर ये हमारी खाम ख्याली थी। आगे के मरहले भी बहुत कठिन थे। वक्त गुजरता गया और हम साद को घर ले आए थे। अब साद भी बेहतर हो गया था। हमारे पास रुपए पैसे की कमी भी नहीं थी। हम हर तरह से खुशहाल थे, मगर अब मुझे आलिया की याद सताने लगी। अस्पताल की दौड़ धूप में तो मैं फिर भी उसे फरामोश करने के काबिल थी, मगर अब सब कुछ ठीक हो गया था। साद भी खाता पीता था। उसकी तरफ से फिक्र खत्म हो गई थी, तो मुझे अब आलिया की याद सताने लगी थी। उठते बैठते उसका ही ख्याल आता था। आज दरवाजे पर दस्तक हुई तो ऐसा लगा जैसे मेरी आलिया आ गई हो। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक पागल लड़का खड़ा था। वो मुझे घूर रहा था। मैं बोली, बेटा कौन हो तुम? वो कहने लगा, जिसकी शादी की है उस बच्ची की खबर लो। मैं चौंक गई थी। मैं बोली, कौन हो तुम? क्या हुआ मेरी आलिया को? बताओ मुझे। उसने कोई जवाब न दिया और जैसे आया था वैसे ही चला गया था। मेरा कलीजा तो मुट्ठी में आ गया था। मैं कैसे आलिया की खबर ली थी? मुझे तो उसके ससुराल का एड्रेस भी मालूम नहीं था। अब तो मुझे अपने वजूद से नफरत होने लगी थी कि मैंने क्यों अपनी मासूम सी बेटी को बिना छानबीन के रुखसत कर दिया था। मैं उससे मिलना चाहती थी, मगर मुझे उसके घर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं घर वालों से छुप छुप कर रोती रही थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ था। दरवाजे पर वही दीवाना लड़का खड़ा था और मुझसे कह गया था कि अपनी बेटी की खबर लो। अब हर रोज यूं ही होने लगा था। वो अक्सर हमारे दरवाजे पर आया करता था। उसकी बात सुनकर मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़पती रहती थी। मेरी यह हालत देखकर फरजाना भी परेशान हो गई थी। कहने लगी, अम्मी क्या बात है, आप परेशान क्यों रहती हैं? मुझे उस वक्त एक हमदर्द की जरूरत थी, मगर फरजाना से डरती थी कि उससे किस मुंह से कहूं कि मुझे आलिया के ससुराल के मुतालिक कुछ इल्म है ही नहीं। मगर अब मैं मजीद ये बातें दिल में रखती तो शायद मेरा दिल फट जाता। इसलिए मैंने फरजाना से सारी बात कह दी थी। उसके माथे पर बल तो पड़ गए थे, मगर मेरी हालत के पेश नजर वो चुप हो गई थी। फिर मेरा मोबाइल हाथ में पकड़कर बटन दबाने लगी थी। 5 मिनट बाद बोली, अम्मी आलिया की शादी से कबल उसकी सास इस नंबर से फोन किया करती थी, आप उससे एड्रेस ले लें। मैंने फरजाना के हाथ से मोबाइल उचक लिया था और फोन करने लगी थी। दूसरी ही बेल पर कॉल अटेंड कर ली गई थी। मैंने आलिया की सास से उसके घर का पता पूछा तो वो कहने लगी, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके लिए ड्राइवर भिजवा देती हूँ। तहमीना बेगम की बात सुनकर दिल को सुकून मिला था। आधे घंटे बाद ही ड्राइवर आ गया था। उसके साथ आलिया के घर पहुंच गई थी। ये देखकर तो मैं दंगी रह गई थी कि वो महलनुमा कोठी में रह रही थी। जब उस घर में दाखिल हुई तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी थी और बोली, अम्मी आप आई हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे तो मालूम ही नहीं था
कि चंद ही हफ्तों में मेरी आलिया इतनी बड़ी हो जाएगी। मुझे तो यही लगता था कि वो मुझे देखकर बिलक बिलक कर रोने लगेगी और मेरे साथ घर चलने की दरखास्त करेगी, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसकी शख्सियत भी उसके सास जैसी हो गई थी। वो बड़े रख रखाव वाली लग रही थी। बार बार मुलाजमा को पुकार कर मेरे लिए खाने पीने की चीजें मंगवाती जा रही थी, जबकि मैंने वहां सिर्फ एक गिलास पानी का ही पिया था। आलिया अपने बहन भाइयों के मुतालिक पूछती रही और बोली, अगली बार जब मुझसे मिलने के लिए आएंगी तो फरजाना को भी साथ लाइएगा। तहमीना बेगम हमारे पास बैठी अपनी बहू को देख देख कर खुश होती जा रही थी और मुस्कुराती रही थी। मैं समझ गई थी कि इस घर में मेरी बेटी बहुत खुश है। मैंने बिला वजह उस पागल लड़के की बातों पर कान धरे थे, मगर एक तरफ से अच्छा ही हुआ था कि मैंने आलिया की सूरत तो देख ली थी। मुझे तसल्ली हो गई थी। घर जाकर मैंने फरजाना को आलिया के मुतालिक बताया तो वो बहुत खुश हो रही थी। कहने लगी, अम्मी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी आलिया इतनी बदल चुकी होगी। जब मैं उससे मिलूंगी तो मुझे शर्म आएगी। वो तो बड़ी अमीर हो गई है। मैं मुस्कुराने लगी थी। साथ भी अब घर से बाहर निकलता था। वो बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका था। अगले दिन फिर से मेरे दरवाजे पर वही पागल लड़का आ गया था। उसने मुझसे कहा कि अपनी बेटी की फिक्र करो। मैंने उसे डांट दिया और बोली, तुम बिला वजह मेरे दिल में वसवसे मत डालो। वो तो बिल्कुल ठीक है। मुझे लगा था वो डांट खाकर परेशान होगा और फिर मेरे घर नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो अगले दिन फिर से आ गया था। वो हर रोज आता था। मुझे परेशानी हुई तो मैंने फिर से आलिया की सास को फोन किया कि मैं आलिया से मिलने आना चाहती हूँ। उसने गाड़ी भेजने का कहा तो मैंने इनकार कर दिया और टैक्सी में बैठकर खुद ही चली गई थी। आज भी आलिया बहुत खुश नजर आ रही थी। खैर, यूं ही रोज मेरे दरवाजे पर दीवाना आता और मुझे परेशान कर जाता। आज जब मेरे दिल को कुछ हुआ था तो मैं बिना बताए ही आलिया के घर पहुंच चुकी थी। सामने का मंजर देखकर तो जान ही निकल गई थी, क्योंकि आलिया के सामने बहुत से बैग पड़े हुए थे। उसने मुझे देखा तो भाग कर आई और मेरे गले से लग गई। वो रोती चली जा रही थी। कहने लगी, अम्मी, मुझे घर ले चले, मैं तबाह हो जाऊंगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और घर से निकलने लगी थी, मगर चौकीदार ने इजाजत नहीं दी और जल्दी से तहमीना बेगम को फोन करके बुला लिया था। वो घर से बाहर गई हुई थी। मैंने भी पुलिस को फोन किया था। तहमीना के आने से पहले ही पुलिस पहुंच चुकी थी। आलिया ने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया था। वो कहने लगी कि जब से मुझे इस घर में ब्याह कर लाया गया है, मैंने एक बार भी अपने शौहर की शक्ल नहीं देखी। वो तो यहाँ आया ही नहीं है। मुझे तहमीना बेगम हर रोज अमीर लोगों जैसे तौर तरीके सिखाती है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है और खाना पीना कैसे है। हर रोज ब्यूटी पार्लर वाली आती है और मेरा ट्रीटमेंट करती है। मुझे तहमीना बेगम ऐसी अद्वियात खिलाती हैं जिससे मेरा जिस्म फूल रहा है। मैंने कुछ हफ्ते कबल ही तहमीना बेगम की गुफ्तगू सुनी थी। वो कम उम्र गरीब लड़कियों की शादी उस लड़के से करवा देती हैं जिससे मेरी करवाई थी, और फिर वो बहुत से पैसे उस लड़की के घर में फेंक जाते हैं। गालिबन ये लड़की की कीमत होती है, मगर वो ऐसा इसलिए करते हैं कि गरीब लोग पैसा देखकर कुछ अरसे के लिए अपनी बेटी को भूल जाते हैं, और फिर वो इतनी देर में उस लड़की को दुबई भेजकर फरोख्त कर देते हैं और खुद भी इलाका छोड़कर गायब हो जाते हैं। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे मैं अपने वालिदैन के साथ राब्ता कर सकती। इसीलिए मैंने उसके घर के एक मुलाजिम को, जिसकी बेटी मेरी उम्र की थी, कसम दे दी और उससे कहा कि तुम मेरे घर जाकर मेरी हालत से मेरी वालदा को आगाह कर दो। वो खुद तो मजबूर था, ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए एक दीवाने लड़के को पैसे देकर मेरे घर भेज देता था और फिर वो उधर जाकर वही सबक दोहरा देता जो मुलाजिम ने उसे याद करवाया होता था। जब अम्मी घर आती तो तहमीना बेगम हमारे पास से बिल्कुल भी ना उठती। आज वो मुझे दुबई लेकर जा रहे थे। ये तो अल्लाह के शुक्र है कि अम्मी वक्त पर पहुंच गई। मैं आलिया के गले लगकर रोती रही थी। पुलिस ने तहमीना और उसके गिरोह को गिरफ्तार कर लिया था। मेरी बेटी वापस घर आ गई थी। सब कुछ ठीक ठाक हो चुका था, मगर मैं आज तक उस उलझन से नहीं निकल पाई कि मेरे ख्वाब में आने वाला बुजुर्ग कौन था। मुझे 100% यकीन है कि ये भी तहमीना की ग्रुप की ही कोई कारस्तानी थी, क्योंकि जब वो आलिया का रिश्ता मांगने के लिए आई थी तो उसने बुजुर्ग और ख्वाब का जिक्र किया था। मैं आज भी दंग हूँ कि ऐसे फ्रॉडी लोग न जाने क्या कुछ कर जाते हैं और किस हद तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे लोगों से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।